हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट करने जा रहे हैं, साइंस की, हिंदी मीडियम की। वर्कशीट नंबर 25, जिसका टॉपिक है अमीबा में संभरण एवं पाचन। संभरण क्या होता है? फीडिंग, कि वो कैसे खाते हैं, और पाचन कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे वो पचता है। ठीक है। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है? रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदया, यह तो संभव ही नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है? ठीक है। तो अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव का क्या नाम है? अमीबा, जो कहाँ पाया जाता है? तालाबों में। ठीक है। यह एक कोशिकीय जीव है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। ठीक है। अब इसके बाद है अमीबा में संभरण एवं पाचन। निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। ये अपनी स्थिति लगातार बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिसे पादाप या फिर कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये दिख रहा है सबको? ठीक है। जो इसे गति एवं भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। कौन? पादाप, जो कि कृत्रिम पाँव है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उनकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? उनकी खाद्यधानी में। ठीक है। खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल भागों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित भोजन अमीबा की वृद्धि करता है, उनके रख रखाव में या फिर उनके गुणन, मतलब और अमीबा पैदा होने में सहायता करता है। बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो खाद्यदानी के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी? खाद्य पदार्थ उनकी कहाँ फंसे थे? खाद्यदानी से ही शुरुआत की थी, और खाद्यदानी से ही उन्होंने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया। ठीक है। इसके बाद है अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता। यह है, अमीबा और मानव दोनों में पोषण के बीच क्या समानता है? कि दोनों में ही पाचक रस निकलते हैं, जो कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है। और अंतर क्या है? ये इसकी समानता थी। अब इसका अंतर क्या है? कि अमीबा का मुंह नहीं होता, वह पाचन तंत्र भी नहीं होता, जबकि मानव का मुंह भी होता है और पाचन तंत्र भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसके बाद है अमीबा की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। ठीक है। कोशिका द्रव में बुलबुले के समान क्या होती हैं? अनेक धानियाँ होती हैं। इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। ये अमीबा भी देख लेते हैं एक बार अमीबा के बारे में। ये अमीबा है और बीच में क्या है? ये केंद्रक है। जैसे ही खाद्य कण इसके पास आया, इसने क्या किया? ये पादाप, जो कि कृत्रिम पाँव थे, ये इसने बनाए, जिन्हें हम कूटपाद भी कहते हैं। ठीक है। जैसे ही इनके पास खाद्य कण आ जाएंगे तो ये पादाप बना लेगा, और ये पादाप क्या होगा? फिर अब उन खाद्य कणों को अंदर ले लेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे वो खाद्य कण अंदर पाचक रसों में
इसकी सहायता से बदलकर जितना भी उसको अंदर है वो यूज़ कर लेंगे उस भोजन को, और अपशिष्ट भोजन को खाद्यदानी के द्वारा ही बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अमीबा में खाद्य पदार्थ कहाँ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? खाद्यदानी में। ठीक है, और खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित, दोनों में सेम आएगा खाद्यदानी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अमीबा मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता व एक अंतर लिखना है। तो ये हमारी समानता थी और ये हमारा अंतर था, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, थर्ड है, पादाब या कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ये हमने अभी पढ़ा था, अमीबा अपनी निरंतर आकृति और स्थिति बदलता रहता है। ठीक है, अमीबा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिसे क्या कहते हैं? पादाब या कृत्रिम पाँव। ये क्या करते हैं? गति देते हैं और उसको भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।